महाराष्ट्र में बीजेपी का साथी कौन होगा, अब काफी कुछ साफ होता जा रहा है, क्योंकि एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर ये कि शिवसेना बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है। जहां समर्थन, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। समर्थन तो शिवसेना दे रही है, लेकिन शर्त है, कुछ शर्तों में अखंड महाराष्ट्र पहली शर्त होगी और विकास के मुद्दे अहम होंगे। आज तक को मिली ये जानकारी के अनुसार शिवसेना के विधायक सत्ता में भागीदारी चाहते हैं। आज शाम शिवसेना नेता राजनाथ सिंह से मिल सकते हैं। समर्थन के लिए शिवसेना विधायकों की राय भी ले ली जाएगी और पहले बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी, उसके बाद समर्थन पर शिवसेना से बातचीत शुरू हो सकती है। मतलब ये हुआ साफ तौर पर अब शिवसेना की तरफ से काफी जोर शोर से पहल होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी हालांकि अभी शांत है। एनसीपी पहले ही बिना शर्त समर्थन का वादा बीजेपी से कर चुकी है, बात सामने आ चुकी है। शिवसेना नर्म हो चुकी है, शिवसेना का रुख नर्म हो चुका है। शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे कल खुद फोन कर चुके हैं, बधाई दे चुके हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आइए इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई। साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, ये शिवसेना की तरफ से बात है, लेकिन क्या बीजेपी को ये शर्तें मंजूर होंगी? कैसे फैसला हो सकता है? और ये खबर क्या है साहिल कि शिवसेना कुछ शर्तों के साथ समर्थन को तैयार? देखिए, बीजेपी अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि सरकार वो ऐसे ही बना ले, लेकिन अगर फिर सरकार तो उनको भी पता है कि एक बड़ा पार्टनर उनको सरकार में लेना पड़ सकता है। लेकिन आज की स्थिति में बीजेपी को जो 22 विधायक और ज्यादा चाहिए, उसके लिए कुछ निर्दलीय उनका समर्थन ले सकते हैं 6-7 लोगों का। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना एक पार्टी है कि जो सरकार में शामिल होती है इस वक्त है, क्योंकि एनसीपी ने बाहर से समर्थन दिया हुआ है। अब शिवसेना में विधायकों की कोशिश ये है, विधायकों का ये कहना है कि हमको सरकार में जाना चाहिए। 15 साल से हम विपक्ष में बैठे हैं और जो भी अंडरस्टैंडिंग हो उसके तहत हमको जाना चाहिए। शिवसेना को कुछ बड़े पोर्टफोलियो छोड़ने पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर एनसीपी बाहर से समर्थन नहीं देती तो शिवसेना के पास बार्गेनिंग पावर होती, जो इस वक्त फिलहाल शिवसेना के पास नहीं है। और शिवसेना के विधायक विपक्ष में बैठने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में शिवसेना के सामने यही बात रहती है कि वो बीजेपी के साथ बात करे और जो बातचीत हो सकती है उसके तहत करे। सही, इसमें और एक चीज है कि गठबंधन की सरकारों में बड़े बड़े मंत्रिमंडल बनते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने तय किया हुआ है कि उनका मंत्रिमंडल बड़ा नहीं होगा। जिस तर्ज पर गुजरात का मंत्रिमंडल होता है कि 8 मंत्री कैबिनेट मंत्री उसमें हैं और बाकी राज्य मंत्री होते हैं, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र थोड़ा बड़ा स्टेट है, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी 12 से ज्यादा कैबिनेट मंत्री नहीं होंगे। ऐसे में शिवसेना को कितने पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, कितने कैबिनेट पोस्ट दिए जाएंगे, ये काफी दिलचस्प होगा देखना, क्योंकि अब बीजेपी के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा है, बजाय इसके कि शिवसेना को अब ये बात उनसे बात माननी पड़ेगी उनकी, जो भी वो कैबिनेट मंत्री पद देते हैं या कोई कॉर्पोरेशन की सीट देते हैं तो वो उनको मानना पड़ेगा। लेकिन शिवसेना में एक मानसिकता है कि हमको सरकार में जाना चाहिए। आज का एडिटोरियल भी आप पढ़े तो वो जनादेश की बात करके सरकार में जाने की कोशिश में है, ये साफ नजर है। साहिल, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे और बातचीत आपसे करेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका। साहिल जोशी हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। शिवसेना अब तैयार है बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए, गठबंधन के लिए, और शर्तें उसने कुछ लगाई हैं। 2 शर्तें यहां पर हैं, अखंड भारत और विकास अहम मुद्दे यहां पर होंगे। लेकिन पेच और मसला यहां यह आता है कि भागीदारी किस तरह की चाहेगी शिवसेना और क्या बीजेपी उस पर राजी होगी या नहीं। 1995 का फॉर्मूला, क्या शिवसेना चाहेगी जिसमें बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दूसरे गठबंधन दल का होगा। फिलहाल हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ चुके हैं। हमारे साथ संजय शर्मा है जो कि बीजेपी दफ्तर से हैं, और हमारे साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत भी जुड़ चुके हैं। संजय, शिवसेना की तरफ से सशर्त समर्थन की बात सामने आई है, क्या बीजेपी का रुख हो सकता है इस पर? इसमें हमने कल भी जब बात की थी ओम माथुर जी से, तो उन्होंने साफ साफ इनकार नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि राजनीति में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। हमने उनसे पूछा था कि नतीजे आने के बाद भरत मिलाप की कितनी संभावनाएं बनती हैं, बड़ा भाई छोटे भाई को किस तरह से आप मित्र मानते हैं, तो किस तरह से गले लगा सकते हैं। उन्होंने कहा विजेता को हमेशा नम्र होना पड़ता है, और जो शर्तें शिवसेना लगा रही वो शर्तें लगभग ऐसी हैं जो औपचारिक शर्तें हैं।
नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों में, भाषणों में पहले भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और महाराष्ट्र के टुकड़े नहीं होने दिए जाएंगे। तो ये पहले से ही रुख साफ था कि महाराष्ट्र का बंटवारा बीजेपी उसके पक्ष में नहीं है। तो पहली शर्त तो यहीं पर उसके जो पंक्चर हो जाता है उसके गुब्बारे में। दूसरा शर्त यह है विकास का भी मुद्दा बीजेपी ने पहले से ही रखा हुआ। तो जाहिर है कि ये सिर्फ औपचारिक शर्तें हैं जिससे सामने वाले ये मैसेज जाए कि हम बिना शर्त समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन शर्तें ऐसी हैं जो बिल्कुल सहज हैं और जिसमें बीजेपी को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। आज जो घटनाक्रम होने वाले हैं अगर हम उन पर भी नजर डालें तो 12:30 बजे के करीब शिवसेना की मीटिंग है और इसके बाद 2 बजे बीजेपी की मीटिंग है। शाम को हो सकता है कि बीजेपी विधायक दल के नेता या बीजेपी के नेता राज्यपाल से मिले। लेकिन एक सूत्रों के हवाले से एक खबर यह भी आ रही है कि कल चूंकि धनतेरस है और बीजेपी इन सारे मुहूर्त विचार बहुत ज्यादा करती है, तो हो सकता है कि धनतेरस के मौके पर राज्यपाल से मिला जाए और सरकार बनाने की जो पहली सीढ़ी है उस पर कदम रखे जाएं। तो कुल मिलाकर तैयारियां चल रही हैं इधर भी। और जो विधायक दल की बैठक होनी है विधान भवन में 2 बजे, जिसमें राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा आएंगे। ये औपचारिक कहा जा रहा है कि ये औपचारिक बैठक होगी। इसमें पहले से ही ये नाम तय है, जो नाम सबसे आगे चल रहा है देवेंद्र फडणवीस का, तो उस पर मुहर लगाएंगे और मुहर लगाने के बाद फिर आगे की कार्रवाई तय करेंगे कि आज शाम को राज्यपाल से मिला जाए या फिर कल धनतेरस के शुभ मौके पर राज्यपाल से मिला जाए। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिवाली के अगले दिन शायद बहुत उम्मीद है कि शपथ ग्रहण होगा नई सरकार का, नए मुख्यमंत्री का, चूंकि पड़वा जो प्रतिपदा का दिन होता है दिवाली के बाद, वो महाराष्ट्र में बहुत ऑस्पिशियस, बहुत पवित्र मौका, मंगलमय मौका माना जाता है और उस मुहूर्त में शायद नई सरकार, नए मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के साथ शपथ ग्रहण करें। संजय, अहम जानकारियां आपने दी हैं। आपसे और बातचीत हम करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में भी, कौन होगा महाराष्ट्र का। लेकिन वीरेंद्र सिंह गुरावत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। वीरेंद्र, जिस तरह से संजय कह रहे हैं कि कोई ऐसी शर्त नहीं है जिस पर बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी को हो और शिवसेना की तरफ से बहुत आसान शर्तें हैं, लेकिन क्या शिवसेना वीरेंद्र सत्ता में बिना भागीदारी के या अपनी पसंद की दावेदारी के बिना अगर ये शर्त लगा रही है, अगर शामिल होना चाहती है सरकार में, बीजेपी से मिलना चाहती है, तो इसके पीछे की वजह क्या है? सईद, जैसे साहिल ने बात कही थी कि वाकई में बार्गेनिंग पावर जो शिवसेना का है वो बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। हालांकि शिवसेना पावर के बगैर महाराष्ट्र में सत्ता में नहीं आ पाएगी और बीते कई सालों से छटपटा रही शिवसेना पावर में किसी भी तरह आना चाहती है। एक बात साबित हो गई इस इलेक्शन में कि बड़ा भाई बीजेपी ने अपने आप को साबित कर दिया है, क्योंकि इलेक्शन से पहले शिवसेना बार बार कह रही थी कि मैं बड़ा भाई हूं, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। दूसरी बात यह है कि शिवसेना ने यह भी कहा है कि मैं प्रस्ताव लेके नहीं जाऊंगा, यदि ठुकरा दिया गया तो मेरा चेहरे का क्या होगा, शिवसेना के शेर का क्या होगा, इसलिए वो प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। लेकिन हाँ, वो चाहती है कि बीजेपी के साथ वो एक अलायंस में जाए। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो बीजेपी के जो सूत्र बता रहे हैं कि इस वक्त हमारी स्थिति ये है कि हम शिवसेना की हेकड़ी निकालना चाहते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शन है, जैसे संजय भी बता रहे हैं। एक ऑप्शन जो ऑलरेडी आ चुका है, जो पावर मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, वो एनसीपी ने खेला है। हालांकि उनके जो क्रिमिनल केसेस है उनको माफ करना होगा बीजेपी को। दूसरा है इंडिपेंडेंस, कई 19 से 20 इंडिपेंडेंस है, उनको लेना होगा, अपनी तरफ खींचना होगा। उसमें से कई इंडिपेंडेंस बीजेपी ने पिच किए थे, तो वो सेकंड ऑप्शन है। तीसरा जो नेचुरल अलाई है शिवसेना का, वो जरूर है और जाहिर तौर पर शिवसेना की तरफ ही जाएंगे। लेकिन उनका जो रुतबा है, उनका जो शेर का सीना लेके इतने सालों से घूमते रहे, उसको वो थोड़ा अब ढीला करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि भाई अब बीजेपी के पास पावर आ गया है, तो आपको हमारी सुननी होगी और आपको अगर इसे स्वीकार करना चाहते हैं तो आइए साथ में सत्ता में बैठते हैं।